नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अब बात बंगाल की, जहां एक तरफ ममता बनर्जी रामनवमी पर नो जुलूस की रट लगाए बैठी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सीधे सीधे कह दिया कि चाहे जो कर लो, 1 करोड़ हिंदू जुटने वाले हैं। आज दोपहर की नंबर 1 डिबेट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन है जो सनातन के खिलाफ साजिश रच रहा है, वो कौन है जो त्योहारों पर तकरार चाहता है, वो कौन है जो हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति करता है, एकजुट समाज के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, वो कौन है। और बंगाल में ये कुछ नया नहीं हुआ है, वहां तो अब हमेशा का ऐसा हो गया है, क्योंकि रिपोर्ट निकाली और उसमें दिखता है कि 2017, 18, 22, 23, 24 जब रामनवमी का जुलूस निकला तब कुछ ऐसा ही हुआ। हमेशा का हो गया, जब त्योहार आता है बवाल खड़ा हो जाता है। 2023 में भी दिक्कत थी, 2024 में भी दिक्कत थी, 2025 में भी ये चाहते थे कि जुलूस ना निकले, लेकिन रामनवमी का मौका है तो होगा वही जो राम ने रच रखा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर इस तरह की बातें की जा रही हैं, क्यों तनाव की स्थिति बंगाल में बनी हुई है। पहले एक रिपोर्ट आपके साथ। 24 घंटे से भी कम का समय बाकी है। दीदी के बंगाल में रामनवमी पर एक बार फिर जुलूस निकलेगा। दावा है कि 1 करोड़ राम भक्त सड़कों पर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का जश्न मनाते दिखेंगे। रामनवमी की इस रैली को रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन आखिर में कलकत्ता हाईकोर्ट ने तुष्टीकरण के नाम पर सियासी रोटी सेकने वालों का मुंह बंद किया। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में जिस रूट पर रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दी है, पिछले 15 सालों से उसी रूट पर रामनवमी का जुलूस निकलता आया है। ऐसे में विपक्ष का सवाल यही है कि आखिर ममता बनर्जी को दिक्कत क्या है। बंगाल की सीएम परेशान इस बात पर हैं कि जुलूस वाले रूट पर मुस्लिम भी रहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि दीदी उसी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए रामनवमी के जुलूस पर अड़ंगा लगाना चाहती हैं। परमिशन की मोहताज नहीं है, हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। अब बता दें कि अब 6 अप्रैल को बीजेपी की हावड़ा में ये रैली दोपहर 3 से 5 बजे के बीच होगी। रैली में हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मोटरसाइकिल रैली की परमिशन भी नहीं दी गई। अंजनी पुत्र सेना, वीएचपी और दुर्गा वाहिनी की रैली को इजाजत मिली है। ये रैली 500 लोगों के साथ की जाएगी। हावड़ा में रामनवमी रैली निकालने की हरी झंडी तो मिल गई, लेकिन जादवपुर में राम भक्त मायूस हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया कि परिसर में रामनवमी सेलिब्रेट करने की परमिशन नहीं मिलने वाली, और ये तो इस साल की बात है। इससे पहले भी बंगाल में रामनवमी के मौके पर बवाल हुआ और दीदी की पुलिस सिर्फ देखती रही। पहली तस्वीर साल 2024 की, मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर की। रामनवमी का जुलूस इस इलाके से गुजर रहा था, तब उस पर कट्टरपंथी गैंग ने हमला बोल दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जुलूस पर बम फेंके गए, फिर पथराव हुआ और फिर भगदड़ मच गई। दूसरी तस्वीर साल 2023 की, हावड़ा के शिवपुर की, जब रामनवमी के जुलूस के विरोध में इस इलाके में जमकर बवाल काटा गया। हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिर को निशाना बनाया गया। कट्टरपंथी गैंग मनमानी करता रहा और मौके पर मौजूद दीदी की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। किसी ने बवालियों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। और ये सवाल सिर्फ ममता की पुलिस पर नहीं, सवाल तो ममता बनर्जी पर भी उठ रहे हैं। बीजेपी ने तो दंगे को डायरेक्ट दीदी से जोड़ दिया। हमारा भी संशय है कि जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी, दंगा फैलाने की कोशिश करेंगी। उसके लिए वो बहुत जानी जाती हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। जरूर आज से शुरू करेंगी, कोई नहीं, अभी देखिएगा आप, दोपहर से ही वो शुरू कर देंगी, वो दोपहर से ही शुरू कर देंगी। मगर हम अपने न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, और अगर उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक वो ऐसा कुछ काम भी करेंगी तो उसमें भी हम लड़ेंगे न्याय के लिए। सवाल यही है, आखिर ममता बनर्जी को सनातन से प्रॉब्लम क्या है? क्या हिंदू त्योहारों की वजह से टीएमसी को तकलीफ होने लगती है? क्या रामनवमी पर राजनीति करके वो बस अपना वोट बैंक चमकाना चाहती हैं? क्या राम भक्तों का रास्ता रोकने से उन्हें खुशी मिलती है?
और अगर ऐसा नहीं है तो हर साल वही बवाल क्यों सामने आता है? क्यों त्योहारों के समय बंगाल सुलग जाता है? तो रिपोर्ट आप देख चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। सौरभ सिकदर जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, शुभ्रास्था जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक आचार्य पवन दत्त मिश्रा जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में, बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी समर्थक भी हैं, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में, फाजिल अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बादल दा, ये क्या हो रहा है बंगाल में? मतलब अभी से ही तनाव की स्थिति, हाईकोर्ट जा रहे हैं, हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं भैया यात्रा तो निकलेगी, मतलब इतना विवाद रामनवमी आते ही। तो जी उससे पहले मैं एक रिकॉर्ड में जैसे संबित पात्रों का रिकॉर्ड आपने सुना है ना, क्या बोला, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, जैसे संबित पात्रों ने बता दिया। ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है संबित पात्रों को जानना चाहिए, क्योंकि वो बगल में ही रहता है उड़ीसा के, पूरी इलाका का संसद है। पहले तो हार गया, उसके बाद जीत गया, लेकिन बंगाल में 20-30 साल से जब भी रामनवमी के दिन जुलूस निकलता है, भाजपा विश्व दिवस और विश्व साथ और भी आरएसएस के कुछ शाखा संगठन जब निकलता है, उस जुलूस में हर बार तलवार, बहुत सारे तलवार, तीर धनुक, बंदूक, पिस्तौल, बम और उसके साथ डीजे भी चलता है। आप बताइए तो। सुनिए कब बोला? बादल देवनाथ जी, मैं आपको रोकना नहीं चाहता था, मैं आपको रोकना नहीं चाहता था, मेरी बात सुनिए ना बादल देवनाथ जी, मैं आपको रोकना नहीं चाहता था। एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए बादल देवनाथ जी, रोकना नहीं चाहता था। आप जिस जगह पर हैं उसकी अहमियत है, बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर आप ये वाली बात बोलेंगे कि वहां पर धनुष था तो ठीक है, मैं मान सकता हूं, लेकिन अब आप ये बात बोलेंगे कि रामनवमी पर जुलूस में अगर बम लेकर निकलते हैं तो पुलिस क्या झक मार रही थी वहां पर? पुलिस क्या करती है वहां पर? बम लेकर निकलते हैं वहां पर? क्या आप कुछ भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। आपका प्रोग्राम है, पिछले साल भी मैंने प्रोग्राम किया था रामनवमी के दिन, टाइम्स ऑफ नवभारत का प्रोग्राम भी बहुत को प्रोग्राम किया रामनवमी के दिन। उस समय अगले पिछले साल भी एक व्यक्ति पिस्तौल लेके घूम रहा है डीजे के ऊपर। डीजे में ऐसा ऐसा गान चलता है जो राम का कोई गान नहीं चलता है, भगवान विष्णु का कोई गान नहीं चलता है, लेकिन डीजे ऐसा डीजे चलाता है बंगाल में जहां पर पिस्तौल लेके, वो भी पकड़ा भी गया था, पुलिस से पकड़ा था। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया, हाईकोर्ट का जो डिसीजन, हाईकोर्ट ने बताया आप जुलूस कर सकते हैं, जुलूस में कोई तलवार, कोई तीर धनुक कुछ भी नहीं रहेगा, हाईकोर्ट परमिशन दिया। लेकिन हर साल कुछ जगह जैसे बीरभूम, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा रहते, उस हावड़ा में कुछ इलाके में, अरे मेरे इलाके में करना भाई, बहुत सारे हिंदू भाई तुमको खुशी करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है वहां पर हंगामा हो जाता है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है वहां हंगामा हो जाता है, ज्यादा रहते हैं। अरे वहां पर रामनवमी सुना करिए, सुनिए, जवाब दीजिए, ऐसे चर्चा होती है। मतलब जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहां हंगामा हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं आप? ये करते हैं, हम जानते हैं। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है वहां हंगामा हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं आप? हिमांशु जी, आप पहले 20 साल का रिकॉर्ड देखिए, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। सर मैं 20 साल का क्या, मैं पुराने 2017 से देख रहा हूं, 17, 18, 22, 23, 24 रामनवमी पर ये क्यों हंगामा यहाँ पर हो जाता है? ओके, ये बाकी के 4 मेहमान, 5 मेहमान तुरंत चलिए। बीजेपी प्रवक्ता सिकदर साहब बताइए, हथियार लेकर निकलते इस वजह से हंगामा होता है, उसी वजह से यहाँ पर दिक्कतें होती है, बोलिए आप इसका जवाब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो जो आरोप संबित जी ने लगाया है वो पूरा ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था, रामनवमी से पहले बंगाल के मुख्यमंत्री खुद बोले थे कि रामनवमी का जुलूस पे हमला हो सकता है, और उसके बाद हमला हो गया। उसका पुलिस वहां पे खड़ा होके देखा, उसका इंटेलिजेंस वहां पे खड़ा होके देखा। बादल दा बीच में मत बोलिए, मैं आपको सुना था पूरा, और हमला हो गया। और इस बार भी जब हम बंगाल में कोई भी त्योहार हम मनाना चाहता है, वो दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, स्कूल में सरस्वती पूजा हो, बार बार हमको कोर्ट में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हिंदुओं का कोई भी त्योहार जो हिंदू मनाना चाहता है, ये ममता बनर्जी का पुलिस उसका सबसे पहले उसका परमिशन रोक देता है, हमको कोर्ट में जाके परमिशन लाना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि ये बार बार हथियार लेके रामनवमी होता है। सारे प्रवक्ता टीएमसी का कल से देख रहा हूँ, सारे शो में बोल रहा है। तो बादल दा, जब मुहर्रम का जुलूस निकालता है क्या फूल और माला लेके निकालता है क्या?
अगर यहाँ पे आपको आपत्ति, यहाँ पे अगर आपत्ति है तो सीधा बोलिए कि मुहर्रम में भी कोई अस्त्र लेके नहीं निकलेगा। ये इंश्योर कीजिए। मुख्यमंत्री को फिर बोलना पड़ेगा, खुलेआम बोलना पड़ेगा कि मुहर्रम में भी कोई अस्त्र लेके नहीं निकलेगा। धर्म का बात रखा है, अस्त्र लेकर नहीं निकलेगा। एक जगह में दो धर्म के लिए नहीं चल सकता। ओके, नहीं, इस तरह की बहस नहीं करवाऊंगा मैं। एक एक करके बोलिए तो अच्छा लगेगा। बादल जी प्लीज सुनिए। बादल जी, विदाउट इंटरप्शन आपकी बात को सुना गया, तो प्लीज आप बीच में कहीं किसी की बात को मत रोकिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज, है ना। एक एक करके मैं बात सबकी कर रहा हूं। हमारे साथ में और भी मेहमान हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जरा बताइए जगदीश शर्मा जी, ये क्यों हो रहा है? बंगाल में जब भी रामनवमी का वक्त पास में आता है, तनाव की स्थिति हो जाती है, हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं। सरकार तो कोशिश करती है कि कैसे भी रामनवमी का जुलूस ना निकले। हिमांशु जी, मुझे आपकी दो बात बहुत अच्छा लगी। आपने ये कहा कि कौन है जो सनातन धर्म का षड्यंत्र रख रहे हैं, जिसके खिलाफ कर रहे हैं। मैं आपको प्यार से बता दूं, आप समझो या ना समझो, ये भाजपा वाले ही हैं जो सनातन धर्म के विरोध में पर्दे के पीछे खड़े हैं। ये कहते हैं जाओ हम देख लेंगे, और वहां लोग मर जाते हैं, हिंदू मरते हमेशा देखते हैं। आपने कहा कि 2017 से मैं भी देख रहा हूं, आप 17 से देख रहे हैं, मैं 14 से देख रहा हूं। रामनवमी और ईद के पहले त्योहार होते थे, हम मिलजुल कर मनाते थे, पर 12 साल से यही हाल हो रहा है। कोई किसी को मारा, कोई राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान के खिलाफ घूम रही है, वहीं घूम रही है। क्योंकि 1 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, आपका चैनल दिखा रहा है 1 करोड़। अरे भाई, रामलीला मैदान में जब मोदी जी रैली करते तो 20 लाख भरे नहीं जाते हैं, 1 करोड़ कहां से पहुंच जाएंगे? इस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, 1 करोड़ आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई मुख्यमंत्री है वहां की, अगर दिल्ली में भी आ जाए, भाजपा के राज्यों में भी आ जाए 1 करोड़ आदमी, तो पुलिस कहां से लाएंगे इतनी? और मुख्यमंत्री को तो देखना पड़ेगा ना कि कोई हादसा ना हो जाए, और कोई हादसा हो जाए तो फिर वहां की सरकार जिम्मेदार होती है। क्योंकि बंगाल में चुनाव है, फिर जो संबित पात्रा जैसे लोग बैठ के बातें बनाएंगे, हिंदू मरवा दिए। हिंदू तो मरवाती बीजेपी है। आप कुंभ में देख लीजिए, कितने हिंदू मरवा दिए बुला के कि 144 साल बाद कुंभ आया है। अरे भाई, कुंभ तो हमेशा जाते रहे हम। अच्छा शर्मा जी, तो नहीं जाते थे, ठीक है, वो जाके आपको लगता है कि बीजेपी का कसूर है इसमें? आपको ऐसा लगता है? मैं आपसे आपका स्टैंड जानना चाहता हूं कि रामनवमी का जुलूस वहां पर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? देखिए, मेरे भगवान राम कहते हैं सारे काम शांति और प्यार से करो। जुलूस पहले भी निकलते रहे हैं, जुलूस आगे भी निकलने चाहिए, पर जिस तरह का हुड़दंग मचा के चल रहे हैं कि हम देख लेंगे। अरे ये एक नेता ढूंढा नहीं मिलता जुलूस में, ये अपने कैमरों में बैठे और वहां हिंदू मरे होते हैं। मेरे भाई हिमांशु, हम इस बात की चर्चा करें, जुलूस को कौन बैन करता है? निकालिए प्यार से, आराम से निकालिए। पर जब कहते हैं मुसलमान की मस्जिद के बाद जाके आप बादल देवनाथ जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि जुलूसों में बम लेकर निकलते हैं, जो रामनवमी का जुलूस लेकर निकलते हैं श्रद्धालु? आप मानते हैं? मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि 2017 से मैं भी देख रहा हूं हुड़दंग शुरू हो गए हैं। मैं थोड़ा और पहले से देख रहा हूं, 12-10 बीजेपी आई है। सर, आप मानते हैं कि बम लेकर निकलते हैं रामनवमी के जुलूस में? भाईचारा आप कहां रहा है? बम लेकर निकलते हैं रामनवमी के जुलूस में, ये आप मान रहे हैं? भाई बम लेकर निकलते होंगे जब तो मनता। देखिए, मैं क्यों मानूंगा भाई? अच्छा ठीक, नहीं, अभी आपने बोला कि हालात बने, झगड़े तो होते हैं। अच्छा ठीक है, प्लीज आगे बढ़ता हूं। लेकिन एक बात बता दीजिए, 1 मिनट आगे बढ़ता हूं। झगड़े नहीं होने चाहिए। ओके, ठीक है। बादल जी प्लीज, अभी नहीं, दोबारा आऊंगा आपके पास। लेकिन जगदीश जी, बहुत शॉर्ट में बताइएगा कि अधीर रंजन चौधरी इसके पीछे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री ही कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो वो सही है? आप देखिए, मैं समझता हूं 1 करोड़ आदमी कहीं भी आ जाएंगे, मुख्यमंत्री का उसका बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपसे सवाल कुछ पूछता हूं, आप जवाब कुछ और देते हैं। 20 आदमी इकट्ठे हो जाए ना तो हुड़दंग करते हैं। ओके। मैं जवाब तो दे रहा हूं जो देना चाहिए। 1 करोड़ आदमी नहीं, जुलूस में दावे से कहता हूं 1 करोड़ आदमी नहीं होगा। अब मैं हिंदू धर्म गुरु और फाजिल अहमद साहब के पास, आचार्य पवन दत्त मिश्र और फाजिल अहमद के पास में आऊंगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस की भी बात हो गई, बीजेपी की भी बात हो गई और टीएमसी की भी बात हो गई, तो इसका विश्लेषण तो बनता है। और राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता जी हमारे साथ में बनी हुई है। शुभ्रास्ता जी, ये क्या चुनावों के मद्देनजर होता है क्या ये सब? अगले साल चुनाव है तो हंगामा अभी से ही बरपाना शुरू हो जाता है। हाईकोर्ट बार बार बीच में आती है जब भी रामनवमी की बात आती है और सरकार के फैसले को पलट देती है। क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं?
देखिए हिमांशु जी, मैं लगातार रिपोर्ट्स ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये बात सच है कि 2017 के बाद रामनवमी का जो जुलूस है वो लार्ज स्केल तरीके से मनाया जाने लगा। लेकिन ये क्यों मनाया जाने लगा, इसके पहले की भी हम थोड़ी मीमांसा कर लें। 2012 में तो भाजपा की सरकार नहीं थी, 2013 में भी भाजपा की सरकार नहीं थी, 2014 के मतलब रामनवमी के बाद ही भाजपा की सरकार आई है। तो क्या इन तीनों सालों में जो रायट्स हुए, उन रायट्स में कौन सा प्रोसेशन निकला था, मैं पूछना चाहती हूँ। ये वही एरियाज हैं जहां पर सिलसिलेवार तरीके से अटैक्स होते हैं जो भी रामनवमी का जुलूस निकालते हैं। तो बादल देवनाथ जी यहाँ बैठ करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है उसका जवाब उनको देना चाहिए। 2012 में जब साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में रायट्स हुए, 2013 में जब कैनिंग रायट्स हुए, तो उस समय का ऐसा क्या स्टेट, कैनिंग में कहा राइट जो 2017 में, 24 में कहा, क्या बोल रहे हैं आप? आप थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि आप में रहता हूँ। कैसे राइट्स हुए थे? मरने के बाद क्या हिंदू, अब आप बोलने नहीं देंगे, अब आप बोलने नहीं देंगे, अब आप बोलने नहीं देंगे। बादल जी, आप पॉइंट से बोलिए। बादल जी आप ये कह रहे हैं कि 2017, बादल जी आप ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले कुछ नहीं हुआ। आपसे पॉइंट सीखूंगी कि पॉइंट क्या होगा। आज 4-5 पब्लिकेशंस ने कवर किया, क्योंकि उस समय हिंदुओं के ऊपर आप बुलडोजर चला के निकल भी जाते तो 4 ऐसे लोग थे जो आपके साथ मेरा भाई को पूछिए ना, धार्मिक सौहार्द में कोई राइट हुआ कि नहीं? मैं इनसे याद करवा देती हूँ, बादल देवनाथ जी की मेमोरी कम है। दंगा कुछ इलाका में हुआ। बादल जी प्लीज रुकिए, बादल जी सुनिए ना, एक एक करके प्लीज बात रखने दीजिए। बादल जी बात रखने दीजिए, विरोध जताइएगा, रखने दीजिए, बात रखने दीजिए, विरोध जताइएगा। हाँ प्लीज। जामतला जयनगर में 2 बजे सुबह की बात है, उनकी हत्या की जाती है और उस हत्या के और अनआइडेंटिफाइड लोग थे। जब लोग अनआइडेंटिफाइड थे तो नलिया खाली गांव में वो कौन से लोग थे जो जाते हैं और जाकर के हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में जाकर के कत्लेआम करना शुरू करते हैं? क्या ममता बनर्जी ने इसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी? क्या ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को कहा जो कि आकर के चिल्ला करके बात करते हैं संसद में कि इस पे रिपोर्ट रखे? 2013 में भी ऐसी घटना होती है, 2014 में भी होती है, तो 2017 में अगर हिंदू समाज कहता है कि जिस तरीके से ईद मनाई जाती है बंगाल में, वैसे ही हम रामनवमी मनाएंगे, आपको दिक्कत क्या है? क्या मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलते? क्या ममता बनर्जी ने मुहर्रम के जुलूस में कभी कहा है कि आप नहीं निकलते? सवाल उठेंगे। अच्छा ये बात आपने बहुत सही कही, मुहर्रम में भी जुलूस निकलते हैं, वहां पर आपत्ति नहीं होती है, खैर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुहर्रम वाली बात, फाजिल अहमद साहब आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत अच्छे से इस राजनीति की समझ रखते हैं। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी का झुकाव एक तरफ थोड़ा ज्यादा है, मुस्लिम भाइयों के प्रति थोड़ा ज्यादा है, और इसीलिए वहां पर कोई जुलूस कुछ निकले तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन जब रामनवमी या फिर ऐसा कोई जुलूस निकलता है तो बोलते हैं कि नहीं परमिशन नहीं है, कोर्ट जाइए? देखिए हिमांशु भाई, ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं और सबकी मुख्यमंत्री हैं। हिंदू मुसलमान से मत देखिए उनको, वो एक सीएम है और जनता का ख्याल रखना उनका काम है। आप जुलूस निकालते हैं, लोग एम्बुलेंस में मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लोगों का रास्ता घंटों रुक जाता है, जनता परेशान होती है। फिर भगवान तो घर में भी है, मंदिर में आप अपनी पूजा अर्चना कीजिए, घर में कीजिए। कोई जरूरी है कि सड़क पे किया जाए? कोई जरूरी है भगवान सड़क पे है? अरे भाई अपने मंदिर में पूजा अर्चना कीजिए, मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कीजिए, घर के अंदर कीजिए। आप सड़क पर क्यों करेंगे? फाजिल भाई आपको पता है फाजिल भाई आज है शनिवार, फाजिल भाई सुनिए ना, आज है शनिवार, लोगों को आवागमन सुलभ कराना। सुनिए तो फाजिल भाई आज है शनिवार, लोगों को घंटों आप रास्ता बंद कर दीजिए। सुन तो लीजिए फाजिल भाई, कहाँ जाम लगा, बहुत गलत बात होती है जाम लगाना, बहुत गलत बात होती है, गाड़ियां फंस जाती। आज है शनिवार, कल था शुक्रवार, वक्फ का विरोध किया जा रहा था, कोलकाता की सड़कें सारी जाम कर दी गई थी, गाड़ियां कई घंटों से जाम में फंसी हुई थी। आपका चश्मा आपका यही गलत है ना? कहाँ लगाया यही चश्मा गलत है। आप नहीं सुनिए, कभी भी किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी धर्म के लोगों को सड़क पे निकलना गलत का तरीका है। अपने घर में रहिए। भगवान क्या सड़क पे है?
हाँ। भगवान मंदिर में, अपने घर में पूजा कीजिए, मंदिर में पूजा कीजिए। अब यही तो बात देखिए, अब देखिए एक बात, ये देखिए, मैं नजरिए की बात कर रहा हूं। जब आपने चश्मे वाली बात कही ना, मुझे ये बात बताना बहुत जरूरी है। जब मैंने ये बात पूछा कि आपको लगता है कि ममता बनर्जी का झुकाव एक तरफ है, तब फाजिल भाई कहते हैं, सुनिए ना, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए बीजेपी के चीफ मिनिस्टर फाजिल भाई सुन लीजिए। जब मैंने फाजिल भाई से पूछा कि ममता बनर्जी का झुकाव क्या उनको लगता है एक तरफ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जब ये बात उत्तर प्रदेश पे आ जाए तब फिर कहा जाता है कि नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो हिंदुओं की बात करते हैं। सुनिए ना, अरे बीजेपी के मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि नमाज मस्जिद में पढ़ो, तब आपका चश्मा नहीं दिखता, तब आपके चश्मे में ब्लर हो जाता है, तब नहीं दिखता आपको। जब चीफ मिनिस्टर बीजेपी के कहते हैं कि अच्छा, शोभा यात्रा, शोभा यात्रा का मतलब आप समझते हैं, जुलूस का मतलब समझते हैं, हो जाता है, तब आपको कुछ दिखता नहीं। नहीं तो कहां पर होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा कहां पर होना चाहिए? एजेंट थोड़े हैं, कहां पर होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? कोई दिक्कत मतलब आप लोग अगर, मतलब ये बात है कि अगर सड़क जाम हो, वक्फ बिल का विरोध हो, या फिर किसी बात को लेकर कोई आपत्ति, अगर मुस्लिम समाज सड़क जाम करता है तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर देखने वाले की आंखों में खोट है। देखिए, धार्मिक काम अलग होता है, राजनीतिक काम अलग होता है। अच्छा जी, अगर आपको धर्म में कोई जरूरत नहीं है तो ये करने की। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आचार्य पवन दत्त मिश्रा जी से पूछ लेता हूं। तो मंदिर के आचार्य पवन दत्त जी, आपके पास थोड़ा देर से आया मैं, लेकिन आचार्य जी बताइए, अब तो आपने सबको सुन लिया, क्या आपको कहीं पर किसी का झुकाव नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि एक तरफा ही फैसले लिए जाते हैं बंगाल में या किसी भी राज्य में? बिल्कुल ठीक है। मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा, भाई रुकिए, हाँ, नो आपने एक चौपाई लिखी है, हुई है सोई जो राम रच राका, उसके आगे मैं बोल रहा हूं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, ये जो नौमी तिथि है और मधुमास का मतलब है चैत्र का महीना, भगवान राम ने जिसमें जन्म लिया। कुछ लोगों ने कहा कि भगवान राम का जन्म ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं तो ये भैया क्या नाम है इनका, ये जो बोल रहे हैं कि भगवान सड़कों पर मिलते हैं, भैया आप मानिए भगवान कण कण में मिलते हैं, लेकिन सही तरीके से वो हृदय में वास करते हैं, घरों में नहीं। पूजा कीजिए, जहाँ भगवान मंदिर में है वहाँ पूजा कीजिए, दिलों में मिलते पूजा कीजिए। अच्छा एक मिनट, अभी वो एक बात बोल रहे, सुनिए ना, अभी वो एक बात बोलते हैं, अगर सुनिए ना फाजिल भाई, अगर अभी आचार्य जी बोल दे कि हम तो सूर्य देवता की पूजा करते हैं और सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी तो हर जगह जाती हैं, तो हमारे लिए तो सब पूजनीय है। तो फिर अपने छत पे कीजिए, अपने घर में कीजिए, नहीं, भगवान दिलों में रहते हैं, दिलों में वास करते हैं, घरों में नहीं। घरों में तो वस्तुएं पाई जाती हैं, घरों में तो वस्तुएं पाई जाती हैं। भारत में भी निकलना चाहिए उसको, अरब अमेरिका नहीं, बाहर की बात तो सुनेंगे आप। नहीं, यही तो आप बात सुनेंगे, आप भी बोलते रहेंगे। सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए प्लीज, आप बात भी सुनिए ना, जितना बोलना नहीं, थोड़ा पॉज का बटन दबाइए, पॉज का बटन दबाइए, वक्त बर्बाद होगा। फाजिल भाई वक्त बर्बाद मत कीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए, वक्त बर्बाद नहीं प्लीज। हाँ फाजिल भाई आ रहा हूँ, कोई भी कुछ भी कर रहा है। हाँ बोलिए, क्या तरीका है। हाँ बोलिए। और हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए पहले। बात कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी के मन में ऐसा कुछ ना हो सकता है दीदी ने ऐसा कुछ ना चाहा, उनके जो नीचे के लोग हैं वो ऐसा कुछ करना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि वास्तविकता में दीदी को इन सब विषयों पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि धर्म विरोधाभास की स्थिति नहीं है। जुलूस या हो या शोभा यात्रा हो, शोभा यात्रा का अर्थात ये होता है कि शोभा यात्रा में हम संगठित होकर के एक दूसरे से हृदय का मिलन कराना चाहते हैं, एक दूसरे से वहां प्रसन्नता का भाव लेकर के मिलते हैं। क्या परिवार में, रिश्तेदारों में 10-20 लोगों का इकट्ठा होना गुनाह है? अच्छा ठीक है, चलिए ये बात तो ठीक है, हमारे मर्यादा है, हमारी मर्यादा है। अच्छा बादल देवनाथ जी, हाँ बादल देवनाथ जी को आपत्ति, प्लीज बोलिए बादल जी। ये सड़क तो रुकिए बादल भाई, होती है ना। पहले मैं बता दूं, सनातन धर्म में भगवान हर जगह में है, वो पेड़ में है, घास में है, ये जहां पर मैं बैठा हूं यहाँ पर भी, आपका स्किन में भी, आपका मन में भी ही, ठीक है। और मेरा मन में, सब जगह में, आकाश में, गंगा में, पानी में, आग में, सब जगह में भगवान है। आप जुलूस कहीं पर निकाल सकते हैं, और
निकालना चाहिए। भगवान विष्णु पुराण आप सुन लीजिए, विष्णु पुराण एक बार पढ़ लीजिए। विष्णु पुराण में और राम कथा में कहीं पर लिखा नहीं है आप कुछ हथियार लेके रामनवमी के दिन निकाले। और एक बात धर्म गुरु को कहना चाहता हूँ, आज शास्त्र ठीक से पढ़िए सर, बादलदा, आपको याद है रामनवमी पर शस्त्र पूजन क्यों होता है? हिंदू अस्त्र पूजन करते हैं। आप एक करके नहीं रहे। हिंदू रहते तो शस्त्र पूजन नहीं होता है। सिकदर साहब रुकिएगा, आचार्य जी रुकिएगा, आचार्य जी रुकिएगा। हाँ बादल जी, हाँ बादल जी, 10 सेकंड मैं सौरभ भाई को और आचार्य जी को मैं बोलना चाहता हूँ। आज चैत्र नवरात्रि के महाअष्टमी है, बसंती पूजा, अर्थात आज दुर्गा पूजा, बसंत काल में दुर्गा पूजा जो मेन जो दुर्गा पूजा होता है, आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी के दिन मैंने भी पूजा किया, सुबह पूजा किया मंदिर में, लेकिन भगवान हर जगह में है। मैं ये मानता हूं, मैं भी भोलेनाथ माँ पार्वती के भक्त हूँ, माँ दुर्गा का भक्त हूँ, लेकिन आप कहीं पर कर सकते हैं। अरे लेकिन ठीक है, आपको जानना चाहिए कि हथियारों की बात कर रहे हैं। सौरभ सिकदर जी दिक्कत ये है कि हथियार क्यों, हथियार बस कट टू कट। देखिए खींचा मत करिए, सीधा शॉर्ट क्रिस्प रखिए, शॉर्ट क्रिस्प। सौरभ सिकदर जी हथियार लेकर निकलते ये गलत है। कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। हम शस्त्र पूजा करता है हिमांशु जी, हिंदुओं नवमी के दिन शस्त्र पूजा करते हैं और पूजा के भाव से जो है हम शस्त्र को पूजा करते हैं, शस्त्र को देवता मान के उसका आराधना करते हैं। बार बार यही पॉइंट उठाया जाता है कि शस्त्र लेके क्यों निकाल रहा है, तो अच्छा तो फिर मुहर्रम में क्यों शस्त्र लेके निकले? ये आज जो है बादल देवनाथ जी इस चैनल पे मान लीजिए, बादल जी लेकिन पूजा नहीं होता है। एक मिनट सुन लीजिए, कहीं पर नहीं लिखा, शिव पुराण में कहीं पर नहीं लिखा है। सुनिए ना, यहाँ तो शस्त्र पूजन का पूरा डिटेल में आपको बताया गया कि शस्त्र पूजन क्या होता है। लेकिन बादल जी सुनिए ना, बादल जी कभी आप लोगों की तरफ से, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं बैलेंस करने के लिए, क्या कभी आप लोगों की तरफ से ऐसा भी हुआ कि हमने देखा है कि मुहर्रम में जब ताजिए निकलते हैं तो बहुत सारे लोग तलवार से कलाबाजी दिखाते हैं, बहुत सारे लोग तलवार से अलग अलग करतब करते हैं, तो वहां पर आप लोगों की तरफ से मैं दिल से कह रहा हूँ, हाँ ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सुन्नी संप्रदाय के जो लोग हैं वो लोग भी नहीं चाहते मुहर्रम के दिन ताजिया लेके कोई निकाले। लेकिन वहां पर आप बोल रहे हैं कि मैं दिल से चाहता हूं नहीं निकाले। एक करके मैं शास्त्रों का बात कर रहा हूँ, हम कहाँ कर रहे हैं, शास्त्रों का बात कर रहा हूँ। धर्म में सुन्नी संप्रदाय नहीं चाहते, एक करके मैं बोलूंगा तब आइएगा। डाउन कर दीजिए, मेरे को ऐसी चर्चा नहीं करनी। अगर ऐसे एक साथ बोलेंगे तो प्लीज आपका काम है, सरकार एक साथ बोलेंगे। नहीं फाजिल भाई मैं समझ रहा हूं थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक तरफा बात जब तक होती रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी देखने का नजरिया अलग है। चलिए ठीक है शुभ्रास्ता जी, एक मिनट में आ रहा हूं, दिक्कत ये हो रही है। ये बात सौरभ सिकदर जी, जगदीश जी, बादल जी और शुभ्रास्ता जी, ये बात जरा समझने की कोशिश करिएगा। फाजिल जी को डाउन करिए प्लीज, कंटिन्यू बोलेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं बहुत रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता बीच में किसी से बोलूं कि इनकी ऑडियो डाउन कर दें, लेकिन प्लीज समझिए बहुत अच्छी बात चल रही है, यहाँ पर अच्छे पैनलिस्ट हैं, देखने के लिए तरसते हैं हमारे दर्शक इतने अच्छे पैनलिस्ट को। अच्छा शुभ्रास्ता जी एक बात बताइए, क्योंकि मैंने ये देखा थोड़ा बहुत रिसर्च निकाला, तो उन्होंने कहा कि आप अगर 2021 के विधानसभा चुनाव में देखेंगे या उससे पहले भी 2016, 19, 21, 24 पूरा का डाटा निकाला, तो उसमें यह देखा गया है कि मुस्लिम वोट 51% मुसलमानों के 2016 में टीएमसी को मिले, बीजेपी को मात्र 6%। 2019 में 70% टीएमसी को मिले, 4% बीजेपी को मिले। 2024 में 73% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले, मात्र 7% बीजेपी को मिले। तो मतलब वो स्पष्ट हो गया है कि कैसे विभाजन यहां पर होना है, मुस्लिम वोट तो उधर जाएगा, हिंदू वोट हमारे पास आएगा, तो कम से कम इसी लाइन पर रहते हैं। जी हिमांशु जी, ये बात तो बहुत आपने बिल्कुल डेटा के साथ तो इलेक्टोरली समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, रामनवमी जुलूस पे प्रतिबंध लगाना या इस तरीके की बात। मैं कह रही हूं कि हम चूंकि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारा राजनीति से सीधा कोई लेना देना नहीं है। क्या हम ममता बनर्जी की पॉलिसीज पर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव रख सकते हैं?
है आपका वोट बैंक वो। उसी तरीके से भाजपा के लिए कहा जा सकता है कि है हिंदू वोट बैंक आपका। लेकिन आप क्या बिल्कुल सामने सामने इस तरीके का काम करेंगे कि एक कम्युनिटी को आप इतना प्रश्रय दे दीजिए? उनके यहां से ये सुनने को आया कि भाई आप सड़कों पर मत कीजिए, प्रोसेशन मत निकालिए, घर में पूजा कीजिए। इसकी कवायद तो हिंदू समाज कब से कर रहा है? क्या आपको पढ़ना है नमाज, आप घर में पढ़िए। मैं फिर से पूछ रही हूँ ये सवाल, आखिर 2017 से ऐसा क्या हुआ कि लोगों को बाहर निकलने की जरूरत पड़ी? उसका जवाब आपके डेटा में है। उसका जवाब जी आपके डेटा में। जब रुक जाइए, बादल देवनाथ आपका नाम हिमांशु नहीं है। ममता बनर्जी, ये बहुत गलत बात है बादल जी की जब भी मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ आप पीछे से चप्पल करना शुरू कर देते हैं। बादल जी इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। देखिए राजनीति बादल जी आ रहा हूँ, पक्का आप ही के पास आऊंगा। बादल जी थोड़ा सा रुकिए। बुलडोजर चल सकता है, बात नहीं हो सकती ऐसे। हाँ बोलिए। दुर्गा अष्टमी की बात आपने की बादल देवनाथ जी, क्या दुर्गा माँ के हाथ में शस्त्र नहीं है? मैं आपको आपके ही तर्क से काट सकती हूँ, लेकिन मुझे उस डिबेट में नहीं जाना है अभी। ये धर्म की डिबेट नहीं है, उसके लिए एक अलग मंच होगा। मैं सवाल सिंपल सा पूछ रही हूँ कि आखिर सीरियसली ऐसा क्या हुआ कि 2017 से बंगाल के हिंदू समाज को अपना हिंदुत्व असर्ट करने की जरूरत पड़ने लगी? कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हुआ होगा ना कि हम दब रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट किसके पास है? भाई अगर आपके प्रदेश में हिंदू बतौर माइनॉरिटी जीना शुरू कर रहा है तो ये तो सेक्युलरिज्म का तकाजा है कि आप माइनॉरिटी ओपिनियन, माइनॉरिटी वोट, माइनॉरिटी सेंटिमेंट को सबसे पहले करना चाहिए। क्योंकि इंडी गठबंधन के लोग उन्होंने संसद की पटल पर कहा कि भाई माइनॉरिटीज पर हमारे देश के संसाधनों का माइनॉरिटीज में सबसे बड़ा हक है। तो ममता बनर्जी के मन में तो सबसे ज्यादा दर्द हिंदुओं के लिए उठना चाहिए। अच्छा, तो ये आपने डेटा बताया, उस हिसाब से तो जिले के जिले, कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा, ये तो चलिए हिंदू मुस्लिम वाले वोट बैंक की बात हो गई। ये तो मैंने जो आपको बताया कि 70% से ऊपर ही हमेशा मिला है। लेकिन जगदीश जी मेरे को एक बात बताइएगा, ये बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई में कांग्रेस कहां पर है? क्योंकि 2021 के विधानसभा में अगर अगली जातियों की बात करें तो उसमें भी आप देखिए कि ओबीसी बीजेपी को ज्यादा मिला, दलित वोट बीजेपी के पास ज्यादा गया, अगली जाति का बीजेपी के पास ज्यादा गया और टीएमसी के पास कम गया। तो ये जो एक तरह से एक विभाजन हो गया है, कांग्रेस भी यही समझती है कि ये लड़ाई आपसी जो चल रही है, जो तनाव वाला माहौल है, ये सिर्फ टीएमसी बीजेपी की वजह से है। देखिए हिमांशु जी, आपने एक सवाल कर के कांग्रेस कहां पर है। सच और ईमानदार से बताना चाहता हूं, कांग्रेस लोगों के दिल में है, हर जगह कांग्रेस है। पर हालात ऐसे, सिस्टम, डीएम, ईवीएम, सीएम से हम नहीं जीत पा रहे हैं, हम कमजोर हो गए हैं क्योंकि हम लोगों की बात करते हैं। अभी आपकी डिबेट में चल रहा था कि भाई ममता जी मुसलमानों की बात कर रही है और ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो हिंदू के हैं वो कहते हैं कटोगे तो कटोगे। तो ममता जी आपको पता कि गिरगट को देख अभी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उस हिसाब से देखना चाहिए, वो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हिंदू के हैं। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री वो कटोगे बटो की बात करते हैं। हाँ। और ममता जी भी राजनीति करती है, वो अपने मुसलमानों के साथ खड़ी होगी, जैसा कि आप बता रहे हैं। ये जनता की बात नहीं करें, जनता के लोगों की बात नहीं करें, भाईचारे की बात नहीं करें। इसे समझो, इनको सत्ता चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आप बोल रहे कांग्रेस लेकिन दिल की बात क्यों सुन नहीं रहा? बहुत शॉर्ट में जल्दी से, बहुत शॉर्ट में। नहीं आचार्य जी आपको लगता है कि ये सब रुकना चाहिए? बंगाल में अब थोड़ा बहुत सोच और समझदारी के साथ फैसले होने चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भैया देखो, राजनीतिक विषय अलग है। हाँ। राजनीतिक परिवेश में हिंदू और मुस्लिम को ना डालते हुए आप उस मर्यादा की छवि को देखिए, भगवान राम की जो छवि है। हाँ। बंगाल से हमेशा कोई ना कोई खबर आती रहती है। बंगाल आखिर इतना घृणित क्यों होता चला जा रहा है? और इस बारे में सोचना चाहिए। सौरभ सिकदर जी शॉर्ट में आप लोगों ने पहले ही कहा है कि टीएमसी दंगा करा सकती है, हालात बिगड़े फिर? ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड बोले थे, जो गाय दूध देता है मैं उसका लाभ खाने के लिए तैयार हूं। इसको भी अब तोषण नहीं कहेंगे तो अब क्या कहेंगे? क्यों रामनवमी नहीं करने देता है? क्यों मुहर्रम का जुलूस पहले जाने देता है, दुर्गा पूजा का विसर्जन बाद में देता है? इसी से तो स्पष्ट हो जाता है। बहुत शॉर्ट में, सिर्फ 10 सेकंड में शुभ्रास्ता जी बताइएगा, क्या इसका इंपैक्ट आने वाले चुनावों पर पड़ेगा? ये जो फैसले अभी लिए जा रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को बुला रही है और टीएमसी अलग है। जी बिल्कुल, और ये दोनों तरीके का जो
पोलराइजेशन है, उस पोलराइजेशन की खाई जो है वो और मजबूत होती जाएगी। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2017 से ये प्रोसेशन शुरू हुए हैं। पता नहीं आगे 10 साल में ऐसा ममता बनर्जी की सरकार किस तरीके की विफलता रहती है उनकी, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। जनता डिसाइड करे, जनता देखे, जनता समझे कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो फैसले किस मंशा से लिए जा रहे हो। बार बार हाईकोर्ट को क्यों यहां पर आना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल हो।